हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर्स क्या होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कैपेसिटर्स है इसको कैसे कंबाइन करें या फिर इनका ग्रुपिंग कैसे करें। ग्रुपिंग कितने टाइप की होगी, सीरीज, पैरेलल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन हम दे दें। इंफॉर्मेशन है कि भाई स्काइनॉमिक्स एकेडमी का जो ऐप है वो अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, ये हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इसमें फ्री पीवाईक्यूज, फ्री क्विजेज एंड फ्री फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड इसमें हम लोग कराएंगे जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, फिर 9th 10th 11th एंड 12th क्लासेस के लिए ये है, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो। अगर आप लोग हमें यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल है स्काइनॉमिक्स एकेडमी फॉर कॉमर्स एंड स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस फॉर साइंस। ठीक, अब बात करते हैं हम सबसे पहले कैपेसिटर्स इन सीरीज। जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको सीरीज में कैसे कंबाइन करें या फिर हम कब कहें कि कैपेसिटर्स हमारे क्या है, सीरीज में है। ये हमने बना दिए हैं तीन कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर्स को हमने करना होता है एक साइड से ग्राउंडेड। ठीक है, यहां से हम इसको दे देंगे पोटेंशियल, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, माइनस 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 माइनस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, माइनस 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 माइनस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, माइनस 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 और माइनस। ठीक है, हम इसमें ध्यान देने के लिए क्या है, ध्यान इसमें देने के लिए क्या है भाई, सबका जो चार्ज है वो इक्वल है। सब में चार्ज क्या है, इक्वल, बट सबका वोल्टेज क्या है, अलग अलग है, V1 V2 और V3। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, अप्लाइड वोल्टेज। V हो गया हमारा अप्लाइड वोल्टेज, C1 C2, अच्छा C1 C2 कहां पर लिखे, यहां पर लिख लेते हैं, C1 C2 और C3। कैपेसिटर्स हमारे कौन कौन से हैं, C1 C2 C3। सब में चार्ज क्या है हमारे, सब में चार्ज है हमारा इक्वल इन द सेंस Q, और सबका वोल्टेज है V1 V2 V3 अलग अलग। और अप्लाइड वोल्टेज हमारा क्या है, V। आपको रीजन पता होगा ही कि हम एक साइड से क्या करना होता है कैपेसिटर्स को, या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक साइड से करना होता है ग्राउंडेड, इसलिए यहां पर कर दिया है ग्राउंडेड। यहां से हम इसको चार्ज करेंगे। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है बेटा, टोटल चार्ज ऑफ अरेंजमेंट, ऑफ कॉम्बिनेशन वाला लेता है इसको। ठीक है, ऑफ कॉम्बिनेशन अगर इसको बोलो तो क्या होगा, Q, और सबका भी क्या है, Q। टोटल चार्ज क्या है बेटा, टोटल चार्ज तो हम कर चुके हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा बेटा कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। सबको हमने क्या कर दिया है, ऐड, इन तीनों को ऐड कर दिया, जो कि हमेशा इक्वल होगा अप्लाइड के। ठीक है, अब हम बात करें, हमें पता है बेटा, वी नो दैट, हमें पता है, पता होना चाहिए, हमें पता क्या है, Q इज इक्वल टू होता है बेटा CV। तो यहां से V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। ठीक है, Q बाई C S कर ले तो मैं इसमें सीरीज में। ठीक है, तो V1 हो जाएगा Q बाई C1, सिमिलरली V2 हो जाएगा क्या, Q बाई C2, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा भाई, यहां से V की जगह पे रख लेते हैं हम लोग Q बाई CS इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 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 1 अपॉन CN। N बेटा, N रेजिस्टर्स तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो CN। ठीक, अगर हम इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो 1 अपॉन CS को कैसे लिख सकते हैं,
समेशन i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n तक 1 अपॉन सी एन, 1 अपॉन सी एन, ठीक है, 1 अपॉन सी आई एन नहीं 1 अपॉन सी आई, ठीक। क्वेश्चन हमें दे दिया भाई कि कौन सा है, एक दे दिया हमें 2 फेराड, माइक्रोफेराड बेसिकली होता है 3 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड। ये बेटा सीरीज में कंबाइन है, ये कैसे कंबाइन है, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट हमने निकालना है रेसिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नॉट रेसिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो क्या होगा बेटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका होगा क्या, तो 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ऐड इसको कर लें, एलसीएम हो जाएगा सबका 12, तो 6 प्लस 4 6 प्लस 4 प्लस 2, तो कितना हो रहा है 12, 6 प्लस, ठीक है, तो 12 हो रहा है, 12 बाई 12 इज इक्वल टू 1। तो इसमें कितना आया, सी एस इज इक्वल टू 1, सी एस इज इक्वल टू हमेशा क्या आया 1, सी एस आ गया हमारा 1, जो है बेटा लेस देन 2, जो है लेस देन 2, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात आपको इसमें ध्यान रखना है, जो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो होगा ऑलवेज लेस देन लीस्ट कैपेसिटेंस। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है भाई अगर हमारे पास 3 हमें दे दिया 6 ओम नहीं 6 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड, इन 3 को हमने ऐड करना है, इन 3 को हमने ऐड इन द सेंस पैरेलल नहीं, सीरीज में हमने इसको कंबाइन करना है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो ऑप्शन आपको दे दिया है भाई, ऑप्शन आपको इसमें दे दिया है 6 दे दिया है, 3 दे दिया है, 1 दे दिया है और 0.7 दे दिया है। तो बिना देखे आंसर क्या कर देना, 0.7। क्यों, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, हमेशा क्या होगा हमेशा लेस देन लीस्ट वैल्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा हमेशा लेस देन लीस्ट वैल्यू, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर बात करूं मैं समझा दूं, अगर वैसे है क्या, कब बोलेंगे हम कि कैपेसिटर्स सीरीज में है, तो कब बोलेंगे, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए केवल एक बात है, ए और बी, 2 पॉइंट हमने बना दिए और ए और बी तक जाने के लिए केवल क्या हो, केवल एक ही पाथ हो। हमें क्रॉस करना होगा C1 को, हमें क्रॉस करना होगा C2 को और हमें क्रॉस करना होगा किसको, C3 को, ठीक। एंड टू एंड हमने इसको कनेक्ट करा है। अब बात करते हैं आगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब क्या है, ठीक है, इसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं, ठीक है, एक साइड से ग्राउंडेड कर दें इसको, C1 C2 और C3। इस केस में सब में बेटा वोल्टेज कितना होगा, V। इस केस में सब में क्या होगा, वोल्टेज V। मैंने पॉइंट बना दिया है A और B, E और B तक पहुंचने के लिए केवल एक पाथ नहीं है, वी कैन गो थ्रू C1, थ्रू C2 एंड थ्रू C3। कहीं से भी हम जा सकते हैं, C1 से भी जा सकते हैं, C2 से भी और C3 से भी। इस केस में बेटा सब में वोल्टेज तो सेम है, लेकिन इसका Q1, Q2 और Q3। और अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, वो कितना है, टोटल चार्ज है भाई अपना कितना, टोटल चार्ज है Q, ठीक है। फ्रॉम फिगर से हम बात करें, फ्रॉम फिगर, इसमें बेटा Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। और हमें पता है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से क्या होगा, CP कर ले तो पैरेलल के लिए CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V,
V से V कैंसिल, Cp क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। या फिर हम बोले C पैरेलल क्या आ जाएगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू N और CI, बस दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया बेटा क्या, पैरेलल कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसमें आएगा हमेशा मैक्सिमम कैपेसिटेंस। पैरेलल में क्या आता है, मैक्सिमम कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। जब हमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो किस कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करें, तो किस कॉम्बिनेशन में करें, पैरेलल में। और जब मिनिमम चाहिए हो तब करेंगे किसमें, सीरीज में, ठीक। आगे बात करते हैं अब, ठीक है। अगर हमें दे रखा है 6 ओम, 2 ओम और 5 ओम, ठीक है, इनको हमने करना है, अच्छा ओम नहीं, मैं बार बार ओम कर दे रहा हूं क्योंकि जो रेसिस्टेंस होता है उसका भी कॉम्बिनेशन दो ही टाइप के होते हैं, ठीक है। ओम, तो इसलिए ओम बार बारी आ जा रहा है, ठीक है। ओम नहीं, फिर से ओम आ गया, ओम नहीं, इसमें माइक्रोफेरेड, ठीक है। 6 माइक्रोफेरेड, अच्छा ये मैं रीजन आपको बता चुका हूं पहले कि माइक्रोफेरेड क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस नॉर्मली माइक्रोफेरेड में ही होता है, 6 माइक्रोफेरेड, और दूसरा कर दिया मैंने 5 माइक्रोफेरेड, ठीक। तो इनका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, 6 प्लस 5 जो कितना है 17 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब बात करते हैं, अपना टॉपिक है लास्ट वाला, क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है। तो चलिए फिर पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। ये बना दिया भाई हमने 2 प्लेट्स, ठीक। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर माइनस चार्ज, इधर माइनस 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 माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बहुत बार लिखते हैं बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका बेटा प्लस क्यू चार्ज और इसमें माइनस क्यू चार्ज, इसको हमने कर दिया है ग्राउंडेड, अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अक्रॉस कैपेसिटर मैंने ऐसे बना दिया है, या फिर लिख ही लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा भाई, ये होगा V इज इक्वल टू Q बाई C। जब हमने इसको क्या दिया, Q चार्ज दिया है, एक तो इस पे पहले से ही चार्ज है Q प्लस Q और माइनस Q, फिर हम अगर इसको Q चार्ज दे रहे हैं, फिर से Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज दे रहे हैं, तो इसका कैपेसिटेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q बाई C। अब हम एडिशनल नाउ व्हेन we give additional charge dq हमने एडिशनल चार्ज दे दिया छोटा सा, देन स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा भाई इस केस में, स्मॉल वर्क डन, तो dw हो जाएगा भाई क्या, हमें पता है dw हो जाएगा v बाई v इंटू dq, क्योंकि वोल्टेज हमेशा क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू dq, या फिर हम बोले dw इज इक्वल टू v क्या है भाई, qc बाई dq। टोटल वर्क डन, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं स्मॉल चार्ज की, अब टोटल वर्क डन की बात करें हम लोग तो क्या होगा, W क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेट करें Q इज इक्वल टू 0 से, और Q हमने लास्ट कहां देना है, Q। अच्छा ये Q जो चार्ज है वो लास्ट चार्ज है, ठीक है, जो मैक्सिमम चार्ज हम लोग दे सकते हैं, ठीक। फिर हम बात करें Q बाई C और dQ, ठीक है। आगे इसको डिराइव करें, W इज इक्वल टू 0,
वन अपॉन सी बाहर आ जाएगा, ठीक है, वन अपॉन सी, और ये होगा क्यू स्क्वायर बाई 2 और 0 से कैपिटल क्यू तक, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू, यही वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा, यही वर्क स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई क्यू हाफ सी क्यू स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या फिर बोले क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। तो ये हो गया भाई एनर्जी का पहला फॉर्मूला, इसका हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब हम बात करें वी नो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है बेटा, क्यू हो सकता है क्या, क्यू को हम लिख सकते हैं CV, ठीक है। तो रखें इधर CV, तो एनर्जी बोले हाफ CV का स्क्वायर बाई 2c, तो क्या हो जाएगा, अच्छा 2 तो पहले से हो ही गया है, तो 2 से 2 काट दो पहले, ठीक है, ये 2 नहीं आना था इधर। E इज इक्वल टू हाफ C, और Q की जगह पे क्या लिखना है, CV का होल स्क्वायर, तो C से C कैंसिल, फिर से इसमें क्या हो रहा है, एक हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से C कैंसिल, तो हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, फिर से इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू हाफ CV और एक V लिखते हैं, ठीक है। V को मैंने क्या लिख दिया, V इंटू V, CV क्या होता है बेटा, CV होता है Q, CV क्या होता है Q, ठीक है। तो एनर्जी यहां से क्या हो गया, हाफ QV, तो कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 और 3, एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूले हमने इसमें लिख लिए, ठीक। फर्स्ट है बेटा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, फिर है हाफ CV स्क्वायर, थर्ड है हाफ QV, ठीक है। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो आज हमने डिस्कस कर लिया है कैपेसिटर्स का जो ग्रुपिंग्स होती है कैसे होती हैं, सीरीज और पैरेलल, और साथ में हमने डिस्कस करा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, और आप शायद सिलेबस में केवल डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन तीनों फॉर्मूले से जो क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।